कमाई भी कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं लर्निंग के साथ अर्निंग, पढ़ाई के साथ कमाई और समय इसी प्रकार से बचाई। नमस्कार सर। नमस्कार सर, 10वीं और 12वीं परीक्षा के तुरंत बाद बच्चों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम कहेंगे कि उससे पढ़ाई जारी रखना चाहिए, कभी भी पढ़ाई को बंद नहीं करना चाहिए। 10वीं या 12वीं की जब परीक्षा हो जाती है तो अधिकतर छात्र छात्राएं सोचते हैं कि हम अब पढ़ाई से फ्री हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, पढ़ाई जारी रखना चाहिए। अब बात आती है कि पढ़ाई के साथ साथ में अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं या लोअर क्लास फैमिली से हैं तो पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ अर्निंग पर भी ध्यान देना चाहिए। अर्निंग का मतलब है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ जो है आपको विशेष रूप से अर्निंग विथ लर्निंग, लर्निंग विथ अर्निंग, यह दोनों बातों पे फोकस करना होगा अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो। मैंने कहा अब लर्निंग के साथ अर्निंग कैसे करेंगे तो उसके कई पार्ट हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास अभी समय बिल्कुल फ्री हो गया है, आप एग्जाम दे चुके हैं, दिन में आपके पास पूरा समय है, रात्रि में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर सकते हैं। दिन में आप अभी 10वीं 12वीं पास किए हैं तो आपका उम्र 16 से 18 साल के बीच होगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप सबसे पहले घर के आसपास आपको छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। आजकल जो है हर अभिभावक अच्छे ट्यूटर खोजते हैं। आपको अगर थोड़ा नॉलेज है, बच्चों से प्यार से बात कर सकते हैं, बच्चों के मानसिकता को समझ सकते हैं, तो आप ट्यूशन आपको आसानी से मिल जाएगा। 1-2 ट्यूशन आप पढ़ा लेंगे तो आपको थोड़ा सा अर्निंग हो जाएगा, तो पढ़ाई करने के लिए कुछ खर्च निकल जाएंगे, जेब खर्च आपको निकल जाएंगे, अभिभावक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा। दूसरा है कि आप ऑनलाइन बहुत सारे काम है आजकल, फ्रीलांसर के तौर पर आप जो है बड़ी बड़ी कंपनी जो है ना ऑनलाइन काम करवाती है। आप 1-2 घंटा काम करके भी आप दिन के 200-500 रुपया निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप आजकल देख रहे हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी करने वाली बहुत सारी कंपनियां आ गई है। लोग जो है ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो डिलीवरी बॉय की ज़रूरत होती है। आप पार्ट टाइम के रूप में डिलीवरी कंपनी से, जो कि सामान को डिलीवर करती है, बेचती है ऑनलाइन, उस एजेंसी से जुड़ करके आप 1-2 घंटा काम करके, आपके पास अगर बाइक हो, उसमें बाइक अनिवार्य होता है, आपके पास अगर बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, तो आप वहाँ से भी दिन के 200-300 रुपया कमा सकते हैं। तो महीने में 5-6 हज़ार रुपया काफ़ी है जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, अपना पढ़ाई खर्च निकालने के लिए। उसके बाद क्या है कि आप अपने घर के आसपास में देखें ऐसे दुकान, अगर आप टाउन में रहते हैं ना, क्या है कि आसपास में कोई दुकान है, कोई व्यवसाय है, जिनके यहाँ पर 2-4 घंटे के लिए जब भीड़ होती है, शाम के समय में दुकानदारी का समय होता है, उस समय उनको अदर हैंड्स की जरूरत होती है। मेडिकल स्टोर है, पार्ट्स बेचने वाला दुकान है, तो उनका एक टाइमिंग होता है, दुकानदारी का मेन पिक टाइम होता है। पिक टाइम में क्या होता है कि उनको कुछ टाइम के लिए अदर हैंड्स की जरूरत होती है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनको दिक्कत होती है, आप कह सकते हैं कि मैं आपके दुकान में 2-4 घंटे लिए काम करूंगा, आपको जो उचित होगा आप हमें दे सकते हैं। इससे क्या हुआ कि आपको उस बिजनेस का अनुभव भी होने लगेगा और आप 100-200 रुपया भी अर्निंग कर लेते हैं। तो विद्यार्थी के लिए 100-200 रुपया बहुत है खर्च निकालने के लिए। अभिभावक पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इस तरीके से पढ़ाई के साथ साथ जो है आप कमाई भी कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं लर्निंग के साथ अर्निंग, पढ़ाई के साथ कमाई और समय इसी प्रकार से बचाई। ध्यान से फिर सुनेंगे, पढ़ाई के साथ कमाई यानी लर्निंग के साथ अर्निंग, और समय कैसे हम बचाएंगे इस पे फोकस करेंगे। ये बातों को समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।